अपराधियों के बीच में तेजस्वी यादव का लालन पालन हुआ। अपराधी, बाहुबली, गुंडे, बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, ऐसे ही लोगों को एकत्रित करके लालू प्रसाद यादव ने पार्टी बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। इस साल विधानसभा चुनाव है और वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हलचल जारी है और ऐसे में विपक्ष द्वारा काफी वादा पर वादा किया जा रहा है। बाकी इस वक्त मेरी मौजूदगी सुमित शशांक जी के पास है और इनसे ही जानते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं जिस तरीके से तेजस्वी यादव वादा पर वादा कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष वादा पर वादा कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर कि सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, भरोसा है उन पे? देखिए, लालू जी के परिवार से आते हैं। लालू जी का कुनबा अपराधियों का कुनबा है। अच्छा। बाहुबलियों का कुनबा है, गुंडों का कुनबा है। और अपराधी, बाहुबली, गुंडे, बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, ऐसे ही लोगों को एकत्रित करके लालू प्रसाद यादव ने पार्टी बनाया। गरीबों के लिए शुरू में गरीबों को तो उन्होंने ठगने का काम किया है, जातीय उन्माद भी फैलाया। गरीबों का मसीहा कहा जाता है। वही बता रहा हूँ हाँ। कि गरीबों को प्रारंभ में उन्होंने ठगने का काम किया, गरीबों को मूर्ख बनाने का काम किया। और कुछ दिन बाद गरीबों को पता चल गया कि ये व्यक्ति ना उनके लिए सड़क बनाएगा, ना ही उनके बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को ही नहीं पढ़ा सकता था। अपराधियों के बीच में तेजस्वी यादव का लालन पालन हुआ। अपराधियों की गोद में वो खेल करके बड़े हुए और जो मानसिकता है कुएं की मेहनत वाली है। हारा, थका, घबराया हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? एप्पल का फोन लेके घूम सकता है, उस पर ट्वीट कर सकता है, एसी कमरे में बैठ कर स्कूल नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री का बेटा होते हुए डर किसका था? अपराधियों का डर था क्या? या फिर किसका डर? या फिर पढ़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी? तो मुझे लगता है जिस काम को तेजस्वी यादव ने किया उस काम में वो फेल हुआ। क्रिकेट खेलने गए, उसमें भी फेल हो गए। मतलब सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, इसमें भी आप जैसा बोल रहे हैं वैसा तो बचकाना बातें करते हैं लोग। हाँ। मूर्खों की जमात वाली बात करते हैं। अच्छा। कभी सीरियस बात, सीरियस टॉक जिसको बोलते हैं ना, कभी आपने देखा है, कभी 1-to-1 इंटरव्यू कीजिएगा, आपको सीरियस टॉक नजर नहीं आएगा। एक बहुत ही कुंठित विचारधारा का व्यक्ति जो खुल के बात नहीं कर सकता है, जो जिसकी नजरें हर बार उसके सलाहकार पे टिकी होती है कि हरियाणा का सलाहकार दिखाई देगा तभी वो व्यक्ति बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। MY समीकरण बनाएगा, मुसलमानों को झूठा आश्वासन देगा और Y समीकरण के लोगों का अधिकार छीन करके हरियाणा से आने वाले व्यक्ति को दे देगा। इससे ज्यादा उन्होंने किया। चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है, केंद्र में ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहता, जिसके बाद राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की साजिश है जदयू को साइड करने की। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अर्थात गिरोहों का गिरोह, इसमें अलग अलग प्रजाति के गिरोह हैं। अच्छा। मतलब बालू माफिया, शराब माफिया और अफवाह फैलाने वाला भी माफिया, आजकल नया माफिया निकला है। तो राजद उस प्रकार की माफिया है, वो झूठ बोलती है। आदरणीय चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए बिहार के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं में काफी बढ़ चढ़ के काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति जो योजना है, जिसमें मिथिलांचल क्षेत्र में मखाना किसानों के लिए काम हो रहा है, वहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है उन्हीं के मंत्रालय से बन रहा है ना, तो वो उन्होंने काफी काम किया। उनकी इच्छा है बिहार के लोगों को समृद्ध बनाना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को अगर कोई युवा पूरा कर रहा है तो 8वां फेल युवा को तो दिक्कत होगा ही, 9वां फेल युवा को तो दिक्कत होगा ही। महिलाओं की बात करेंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं को समृद्ध करने के लिए, सशक्त करने के लिए, जागरूक करने के लिए और उनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए, जब गांव गरीब किसानों में जा करके जो आर्थिक रूप से गरीब महिलाएं हैं जिन तक अभी भी योजनाएं कहीं ना कहीं नहीं पहुंची, वो पूछने जा रहे हैं, तो लालू जी कहते हैं कि आंख सेकने जा रहे हैं। ये कहते हुए भी मुझे कहीं ना कहीं लज्जा हो रही है। आप सोचिए इस तरीके का सब आखिर किसी महिला के लिए क्यों हो?
बात लालू जी ने कहा। तेजस्वी यादव में हिम्मत थी तो अपने पिताजी को एक बार पूछना था ना कि पिताजी इस तरीके की बातें नहीं करें, लेकिन मानना ही नहीं। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे लेकिन घर से महिला को पीट के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कह तो रहे हैं कि माई बहन माई योजना के द्वारा 2500 रुपया महिलाओं के खातों में देंगे। एकदम उनका तो मानना ही है कि माँ को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बहन के लिए लगे ही हुए हैं, और दूसरे घर की अगर कोई बहू भी आएगी तो उसको पीट के बाहर निकाल देंगे घर से। मतलब सम्मान नहीं करते हैं। वीडियो देखा है सबने वीडियो देखा है। वहां तो अपने घर में जब महिला का सम्मान नहीं किया तो दूसरे का सम्मान करेंगे वो। और उन्हीं के रिश्तेदारों ने क्या क्या कांड किया सब पता है ना, वो छुपा है? नहीं छुपा ना। तो जितना योजना लेकर आ रहे हैं, क्या लगता है उन योजनाओं को वो पूरा करेंगे? पढ़ा लिखा व्यक्ति न पूरा करता है, जिसको पता होता है कि वादा क्या करना है वो न पूरा करता है, जिसको समझ होती है वो न पूरा करता है। कोरोना आया तो जान बचा के फिरार हो गए, और उस समय में काम कौन कर रहा था? तो बिहार के भाजपा के कार्यकर्ता ही ना जमीन पर जाकर लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए काम कर रहे थे, दवाई मुहैया कराने के लिए काम कर रहे थे, वैक्सीन मुहैया कराने के लिए काम कर रहे थे, फल सब्जी मुहैया कराने के लिए काम कर रहे थे। तेजस्वी यादव किसी को 5 रुपए का बिस्किट देते हुए दिखाई दिए कोरोना काल में? कौन से फॉर्म हाउस में बैठे हैं? जो अपने भाई का नहीं हुआ दूसरे का होगा। अपने ही भाई को किनारे कर दिया ना। उनके पार्टी में तो अपनी ही कुनबा है। जो टिकट बंटवारा का बात चल रहा है, उनके यहाँ लड़ाई चल रही है, कांग्रेस ने भी अब किनारे कर दिया। कांग्रेस को भी लगता है कि तेजस्वी यादव निकम्मे हैं। अच्छा, गठबंधन टूटने का चल रहा है कि लग सकता है कि खींचतान चल रही है, अभी सीएम का फेस नहीं उजागर किया जा रहा है, तो क्या लगता है ये गठबंधन रहेगा कि टूटेगा? लेकिन महागठबंधन जो है पूरी तरीके से फ्लॉप गठबंधन है। कांग्रेस झोला टांगने वाली पार्टी है। कांग्रेस झोला टांगना, एक होता है कि हाथ में लेके झोला चलना और एक होता है गर्दन में झोला। लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के गर्दन में झोला टांग दिया और उस झोले में उन्होंने एक तरीके से जो राजद का कचरा है उसको डालने का काम किया। अब वही राजद का कचरा और राजद पार्टी दोनों मिल के आपस में लड़ाई कर रही है, और उस कचरे को भी भरोसा नहीं है कि ये लालू जी का युवराज जो है वो लायक है कि नहीं है। मतलब भरोसा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो निकम्मा मानती है। अच्छा, एनडीए गठबंधन की तरफ से क्या लगता है कि सीएम फेस कौन रहेगा? मतलब बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि चिराग पासवान या नीतीश कुमार। सबको पता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब बीजेपी से देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और वो एनडीए का चेहरा है, वो एनडीए फेस। एनडीए साथ मिलकर के काम करती है। जिसमें राज्य का हित होगा वही एनडीए का हित होगा, जिसमें राज्य का हित नहीं होगा वो उन्हीं चीजों की मांग में तो ये लोग लगे हुए रहते हैं, इंडी गठबंधन कर रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि वो केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे सकते हैं, ये हो सकता है कि बस की अफवाह चल रही है? देखिए, ये अफवाह पार्टी जो है वही ना अफवाह फैलाता है। काम धंधा तो है नहीं, उनको तो काम धंधा है नहीं। दिन में बैठ के फेसबुक चलाना है, ट्वीट कर देना है, और क्या करना है। और जब सदन में कार्यवाही चलेगी तो उस समय लंदन चले जाना है, जाके वहाँ शॉपिंग करना है मॉल में। मतलब सरकार में आएंगे तो काम हम नहीं करेंगे? आएंगे तब ना। और काम किया कब है? 17 महीने में बिहार के लोगों को लूटने का काम किया। बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया को बढ़ाया। नीतीश कुमार जी ने गर्दनिया पासपोर्ट दे दिया था इनको। उसी कारण से बेचारे बेचैन है, छटपटाए हुए। आएंगे तो आएंगे तो आएंगे तो करते रहते हैं, जबकि आना जाना तो कुछ नहीं है। सरकार में नहीं आने वाले हैं। तो जैसा कि आपने सुमित शशांक जी की बातों को सुना, वही इनका साफ तौर पर कहना है कि एनडीए गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार का ही फेस रहेगा सीएम के लिए। बाकी इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? इसके साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? वो जिस तरीके से वादे कर रहे हैं उन वादों पर वह खड़े उतर पाएंगे कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।